गुड मॉर्निंग वीवर्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इरफान इंद्रियास आपको डेली मॉर्निंग प्रेयर में वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है इमाल 8 बाब में, हबशी ख्वाजा जो अपने रथ पर बैठकर यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था, लेकिन वो उस सहीफ़ा के बारे में कुछ समझ नहीं रखता था। उसको इस बात की हिकमत नहीं थी नबी ने ये किसके बारे में लिखा है। तो रूहुल कुद्स ने फिलिप्पुस से कहा कि तू जा और उसके रथ के साथ हो ले। और फिलिप्पुस ने हबशी ख्वाजा से पूछा कि कलाम की जो इबारत तू पढ़ता है, सहीफ़ा पढ़ रहा है, इसे समझता भी है? तो उसने कहा कि मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ जब तक कोई मुझे ना समझाए। तो मेरे अजीज़ों, कलाम की हिकमत हमें दुआ में हर रोज़ खुदा से मांगनी चाहिए कि जो हम पढ़ें, खुदावंद तू हमें उसकी समझ दे, हमें हिकमत दे, हमें मार्फत दे, हमें फ़हम दे, हमें अक्ल और दनाई से ममूर कर। और मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा कि हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, वो फ्याजी से देता है। और मेरे अजीज़ों, हिकमत जो है ये रूहुल कुद्स की नेमतों में से एक है। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम। अगर हम पहला करंथियों 12 बाब पढ़ें तो वहाँ पर ये तमाम नेमतों की लिस्ट है। तो हिकमत का जो कलाम है ये भी बरकत खुदा के रूहुल कुद्स की नेमत है, और हमें खुदा से यस्सु के नाम में मांगनी चाहिए कि हमें कलाम की हिकमत दे। अगर हम लूका की अंजील और उसका 24 बाब और उसकी 44-45 आयत में पढ़ें तो लिखा कि यीशु मसीह ने शागिर्दों का ज़हन खोला, उन्हें सहीफ़ों, मूसा की शरीयत और किताब मुकद्दस के बारे में बताया। उनका ज़हन खोला कि वो किताब मुकद्दस को समझ सकें। सो मेरे अजीज़ों, आज हमें यीशु के नाम में दुआ करनी है कि खुदा हमें कलाम की हिकमत से भरे। आप कलाम पढ़ेंगे, उसकी बरकत तो मिलेगी, लेकिन जब आप उसे हिकमत से पढ़ेंगे, दनाई से पढ़ेंगे, फहम से पढ़ेंगे और आप उसकी समझ रखेंगे, तो फिर आपको उसकी पूरी बरकत मिलेगी। जब आप पूरी बरकत लेंगे, आप महसूस करेंगे कि हर वो काम जो नहीं हो रहा वो हो रहा है। ना उम्मीदी में उम्मीद आ गई है, मायूसी में खुशहाली आ गई है, क्योंकि कलाम की हिकमत पूरा पूरा काम करती है, पूरी बरकत देती है। आए मेरे अजीजों, हम कलाम की हिकमत के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए। हम तेरी तमजीद करते हैं आज की सुबह के लिए। हम तुझे वेलकम करते हैं खुदा पाक। हम तुझे सिजदा करते हैं खुदावंद यीशु। हम तेरे कदमों का बोसा लेते हैं यीशु। जब हम तेरे पास आ जाते हैं तो हमें हर तरह की बरकतें देता है, हमें रूहुल कुद्स की नेमतों से मामूर करता है, हमें रूहुल कुद्स के फलों से मामूर करता है। फिर हम नहीं बोलते, तेरा रूहुल कुद्स हमारे अंदर से बोलता है। हमें समझ नहीं कि हमने क्या कहना है, तेरा रूहुल कुद्स हमें सिखाता है कि हमें वक़्त पर क्या बोलना है, क्या कहना है। ये तेरे रूहुल कुद्स की हिकमत है, ये हिकमत का कलाम है, ये इल्मियत का कलाम है जो इंसान की समझ से बाहर है। इंसान इसे समझ नहीं सकता जब तक हमें रूहुल कुद्स हिकमत ना दे, हमें ना समझाए। खुदावंद, आज जितने व्यूअर्स, जितने अजीज़ इस डेली मॉर्निंग प्रेयर का हिस्सा हैं, आज कलाम की हिकमत के लिए दुआ कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। जैसे हबशी ख्वाजा, वो यशायाह का सहीफ़ा तो अपने रथ पर बैठकर पढ़ रहा था, लेकिन उसकी समझ नहीं रखता था।
रूहुल कुद्स ने फिलिप्पस को भेजा कि वो रथ के साथ हो ले, और उसने हबशी ख्वाजा से कहा कि कलाम का जो हिस्सा तू पढ़ता है समझता भी है? तो उसने कहा जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। खुदावन यीशु के नाम में रूहुल कुद्स आज इस मॉर्निंग प्रेयर का हिस्सा बनने वालों को, जो इस मॉर्निंग प्रेयर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कलाम की हिकमत दे, ज़हनों को खोल खुदावन। अबलीस जो ज़हनों को बंद करता है, यीशु नासरी के नाम में ज़हन खुल जाए। जब कलाम पढ़ते हैं सुस्ती महसूस होती है, आंखों से पानी बहता है। यीशु नासरी के नाम में सुस्ती की रूह छोड़ बदन को, और कलाम की हिकमत की रूह बदनों में काम करे। जो ज़हन को बंद करने वाली रूह है कि कलाम को ना समझ सकें, पूरी बरकत ना ले सकें, अबलीस जो ज़हनों से कलाम को चुराता है, यीशु नासरी के नाम में छोड़ बदनों को, छोड़ ज़हनों को। खुदावन मैं उन बीमार परेशान अजीज़ों के लिए जो इस डेली मॉर्निंग प्रेयर का हिस्सा हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में बीमारी छोड़ बदनों को, बीमारी का बिस्तर ख़त्म हो और ये चलें फिरें, ये उठें बैठें, ये बाहर जाएं आएं, लेकिन कोई आफत लामत इनके बदनों को छू ना सके, कोई वबा इनके खैमों में दाखिल ना हो सके। खुदावंद मैं प्रेयर रिक्वेस्ट्स के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, यीशु के नाम में जो भाई नशे के आदी हैं, नशेबाजी की आफत लामत में हैं, नशे की बादरू छोड़ बदनों को यीशु के नाम में छोड़, यीशु के नाम में। आई गिव यू फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। नशा किस किस्म का भी है, शराब पीते हैं, चर्स पीते हैं, या सिगरेट के आदी हैं, या तंबाकू पान खाते हैं, या आइस का नशा करते हैं, या पाउडर का नशा करते हैं, यीशु नासरी के नाम में नशे की रूह छोड़ बदनों को, नशे की रूह छोड़ जिंदगियों को। ये जिंदगियां यीशु के खून से खरीदी गई हैं। ये भाई, ये जवान, ये यीशु के खून से खरीदे गए हैं। ये अजीज यीशु के खून से खरीदे गए हैं। नशे की बदरू छोड़ बदनों को यीशु के नाम में। खुदावंद ये बहाल हों, खुदावंद ये बहाल हों। और जो भाई टीका लगाने के आदी हैं, ऐसा खतरनाक नशा करते हैं जो वेन्स को डैमेज करता है, यीशु नासरी के नाम में नशे की रूह छोड़। खुदावंद इन भाइयों को बचा, इन भाइयों पर, बुजुर्गों पर रहम कर खुदावंद, इन अपने बच्चों पर रहम कर खुदावंद, और नशे की लत से इन्हें निकाल खुदावंद, बुरी आदतों से निकाल खुदावंद, बुरी सोहबतों से निकाल खुदावंद, और इन्हें अपना खुदावंद। यीशु नासरी ने इनके लिए जान दी है। खुदा बाप यीशु के नाम में, यीशु के खून से इन्हें बचा खुदावंद। खुदा पाक रू इन्हें दलदल से निकाल, इन्हें जोर दे कि नशे की आदत से निकलें। खुदावंद यीशु के नाम में फालज छोड़ बदनों को, दमे की बीमारी छोड़ बदनों को, लकवे की बीमारी छोड़ बदनों को, किडनी स्टोन रिमूव हो यीशु के नाम में, दिल का सुराख बंद हो यीशु के नाम में, दिल के वैल खुल जाए यीशु के नाम में, मैदे के अमराज बीमारियां छोड़ो यीशु के नाम में, जल्दी बीमारियां छोड़ो यीशु के नाम में, स्ट्रेस डिप्रेशन छोड़,
छोड़ यीशु के नाम में जहनों को, स्ट्रेस छोड़ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो बादरू जहनों को जकड़े हुए हैं, छोड़ यीशु के नाम में। और इन सोचों पर, इन ख्यालातों पर, इन जहनों पर सिर्फ रूहुल कुद्स का कंट्रोल हो। हालेलुया। और इन्हें कलाम की हिकमत से ममूर का खुदावन। जैसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों का जहन खोला, जहन खोल खुदावन। जो जोड़े बे औलाद हैं, यीशु नासरी के नाम में औलाद की बरकत दे खुदावन। दुनिया की शर्मिंदगी से बचा खुदावन, दुनिया के तानों बानों से बचा खुदावन, दुनिया में इज्जत दे खुदावन, बेटे बेटियों की बरकत दे खुदावन, इब्राहिम इसहाक याकूब की बरकतें दे खुदावन। और खुदावन जो नाजायज कैद खाना में डाले गए हैं, इन्हें छुड़ा खुदावन, रहाई दे खुदावन, आज़ादी दे खुदावन, खलासी दे खुदावन, छुटकारा दे खुदावन। और ये कैद से आज़ाद हों और कहें कि हमें ना हक ना जायज़ फंसाया गया था, खुदावंद यीशु ने हमें आज़ाद किया है। जिसने हमें रहाई दी है वो यीशु है, जिसने हमें आज़ादी दी है वो यीशु है, जो कुचले हुओं को आज़ाद करता है वो यीशु है, जो खुशखबरी देता है वो यीशु है। हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम में ये ख़ानदान, जिंदगियां, घराने बहाल और खुशहाल हों। खुदा मैं फिर से तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने कलाम की हिकमत दे, ताकि ज़िंदगियों में पूरी पूरी बरकत काम करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड वीवर्स। अगर आप हमारे दुआ करने से बरकत पा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। गॉड ब्लेस यू।